Hello everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 9 of areas, and the name of the chapter is Community Health and Hygiene, right? So इस चैप्टर में हम लोग हमारी हेल्थ और हाइजीन के बारे में डिस्कस करेंगे. So in this chapter you will learn about health programs, healthcare facilities, hygiene, superstitions and improving public health. सो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स की, हेल्थ फैसिलिटीज़ की, हमारे हाइजीन सुपरस्टिशंस की और कैसे हम पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं उस बारे में, राइट? सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन एनी कंट्री इज दैट ऑफ हेल्थ केयर. कि हर कंट्री की जो मेजर प्रॉब्लम अगर हम आज की डेट में देखें तो वो हाइजीन या हेल्थ केयर से रिलेटेड ही होती है, right? This is especially so in a country like ours, where so many people are superstitious and illiterate. तो ऐसा ही कुछ हमारी कंट्री में भी है, राइट? और बहुत सारे लोग हैं जो सुपरस्टिशियस और इलिटरेट है. सुपरस्टिशियस यानी जो लोग अंधविश्वास रखते हैं, राइट? एंड इलिटरेट मीन्स वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है. एंड thus लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशन. और इसीलिए वो सभी लोग एक गंदी जगह पर रहते हैं और उनके पास हाइजीन रहने का कोई भी सोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाता. Some progress has been made in eradicating diseases like leprosy and polio. अब इसी चीज को और बढ़ावा देती हैं कुछ ऐसी बीमारियां जैसे कि लेप्रोसी और पोलियो, राइट? This has been possible due to health programs like the National TB Control Program, Pulse Polio, and National Anti-Malarial Program adopted by the government. अब ये इसलिए पॉसिबल हुआ है कि हम लोग इन डिजीज़ से लड़ सकते हैं क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ हेल्थ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, पल्स पोलियो और नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम, राइट? आफ्टर दैट the aims of these health programs are. अब जो भी गवर्नमेंट ये हेल्थ प्रोग्राम्स बनाती है, चलाती है, इन प्रोग्राम्स का एम क्या होता है, मोटिव क्या होता है, राइट? सो कंट्रोलिंग डिजीजेस लाइक टीबी, लेप्रोसी, मलेरिया एंड ब्लाइंडनेस, कि ये सभी जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं ये डिजीजेस को कंट्रोल करते हैं, उनका इलाज करते हैं. और अगर किसी भी पर्सन को इस डिजीज से जूझना पड़ रहा है, इस बीमारी से जूझना पड़ रहा है, तो उसको वो लोग हेल्थ ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं. आफ्टर दैट हेल्पिंग एड्स एंड कैंसर पेशेंट्स, की जो एड्स और कैंसर पेशेंट्स हैं उनको हेल्प करते हैं, राइट? चेकिंग एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, कि वो लोग ये पता करते हैं कि वो लोग कैसा खाना खा रहे हैं, और अगर वो लोग अनहाइजीनिक खाना खा रहे हैं तो दे सजेस्ट देम एंड दे इन्फॉर्म देम हाउ टू ईट द हेल्दी डाइट, राइट? कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, यानी कि वो लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं ताकि जो डिजीजेस हैं वो ज़्यादा ना फैले. इम्यूनाइजिंग चिल्ड्रन अगेंस्ट डिजीज लाइक पोलियो, कि वो बच्चों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उन्हें डिजीजेस जैसे कि पोलियो कभी ना हो, राइट? ऑर्गेनाइजिंग फैमिली हेल्थ, स्पेशली मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम्स, कि उन्हें फैमिली हेल्थ प्रोग्राम्स जैसे कि मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम से भी प्रोवाइड किया जाता है. प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज दो थ्रू डिफरेंट एजेंसीज एंड मोबाइल डिस्पेंसरीज, कि उन्हें मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं अलग अलग एजेंसीज से, और मोबाइल डिस्पेंसरीज यानी कि उन्हें दवाइयाँ जो हैं वो बहुत कम रेट पर अवेलेबल हो जाती हैं. एजुकेटिंग द masses and raising awareness of health issues such as need for immunization, कि वो लोगों को पढ़ाते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनमें जागरूकता बढ़ाते हैं कि कैसे कैसे वो अपनी हेल्थ की केयर कर सकते हैं और कौन कौन से इश्यूज हैं जो वो हेल्थ के रिगार्डिंग फेस कर सकते हैं. तो पहला है नीड फॉर इम्यूनाइजेशन, यानी कि उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, राइट?
करेक्ट मेथड्स ऑफ कुकिंग, कि खाने को पकाने के मेथड्स जो है वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। कभी कभी हम खाने को इतना ओवर कुक कर देते हैं कि उसके अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन सब होते हैं वो सब मर जाते हैं, राइट? सो ईच वन ऑफ द पर्सन शुड नो द करेक्ट मेथड ऑफ कुकिंग। नेक्स्ट इज बेसिक फर्स्ट एड सच एज मेकिंग एन ORS। तो हमें फर्स्ट एड जो है वो प्रोवाइड करनी होती है कि अगर किसी इंसान को कोई चोट लग जाती है या कुछ इंजरी हो जाती है तो सबसे पहले उसे जो ट्रीटमेंट देना चाहिए वो भी वो लोगों को सिखाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ फूड। अब के लोगों को ये भी सिखाया जाता है कि कैसे वो अपना जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको साफ रखें, राइट? कैसे हमें फूड को हैंडल करना चाहिए कि वो सेफ रहे, राइट? आफ्टर दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट, कि वो लोग हमें सिखाते हैं कि कैसे एक बैलेंस डाइट जो है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, करेक्ट? Let's move ahead now. So, environmental sanitation by measures like spraying insecticides and proper disposal of garbage. कि environmental sanitation यानी कि जो environment है उसकी साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए, तब और उसमें जो है हम लोग इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे कर सकते हैं ताकि जो इंसेक्ट हैं वो बीमारी ना फैला सके। और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, कि जो गार्बेज है जो कूड़ा है वो सही तरीके से डंप किया जाना चाहिए। Next is healthcare is looked by after by the government as well as many voluntary, non-government and charitable organizations। कि हेल्थ केयर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा देखी जाती है और एज वेल एज बाय वॉलंटरी, नॉन गवर्नमेंटल एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, right? After that, there are many health and family welfare schemes to look after health care in rural areas। कि बहुत सारी हेल्थ केयर और फैमिली वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है, जो कि हमारी हेल्थ की देखभाल करती हैं रूरल एरियाज में, राइट? These include health centers and primary centers in every district। ये लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में यानी कि हर सिटी में हेल्थ सेंटर्स और प्राइमरी सेंटर्स जो है उन्होंने डेवलप किए हुए हैं। Many centers now have qualified doctors which who can treat serious diseases। बहुत सारे सेंटर्स आज की डेट में ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठते हैं और वो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। रिमोट एरियाज गेट हेल्थ केयर थ्रू मोबाइल डिस्पेंसरीज। कि रिमोट एरियाज यानी कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पर जो हेल्थ केयर है वो मोबाइल डिस्पेंसरीज के थ्रू पॉसिबल है। These carry medicines and doctors to isolated areas। कि जो लोग बिल्कुल बंद हो जाते हैं, जो अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उन तक ये मेडिसिन और जो हेल्थ केयर डॉक्टर्स के थ्रू उन पेशेंट्स को चाहिए होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं। द लाइफलाइन एक्सप्रेस और जीवन रेखा हॉस्पिटल इज अ यूनिक हॉस्पिटल ऑन व्हील्स। अब ये जो लाइफलाइन एक्सप्रेस और जीवन रेखा हॉस्पिटल है ये बहुत ही अलग तरीके का यूनिक हॉस्पिटल है जो कि व्हील्स पर चलता है। इट ट्रैवल्स फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन। ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता है। इट इंक्लूड्स अ डिस्पेंसरी, मेडिसिन इक्विपमेंट एंड इवन अन ऑपरेशन थिएटर। कि उसमें एक डिस्पेंसरी है जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं, मेडिसिन इक्विपमेंट, सारे इक्विपमेंट्स हैं जितने भी, और उसमें एक ऑपरेशन थिएटर भी है। द डॉक्टर्स कैरी आउट ट्रीटमेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ डिजीजेस लाइक कैटरैक्ट एंड पोलियो। कि डॉक्टर्स जो है वो वहाँ पर बहुत सारे डिजीजेस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं जैसे कि कैटरैक्ट एंड पोलियो पॉ। लोकल हेल्थ केयर एजेंसीज हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल। कि उन लोकल हेल्थ केयर एजेंसीज का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। Their function is to meet the health requirements of the local population। कि जितनी भी वहाँ पर लोकल पॉपुलेशन है उन सभी को जितने भी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स, जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितनी भी नॉलेज होती है वो सब प्रोवाइड की जाती है। द हेल्थ वर्कर्स मेक पर्सनल कॉन्टैक्ट थ्रू हाउस विजिट्स एंड सीक टू हेल्प द पीपल। कि जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो पर्सनली लोगों के घर पे विजिट करते हैं ताकि वो लोग उनकी प्रॉब्लम्स का पता लगा सकें और साथ ही साथ उन्हें सॉल्यूशंस भी दे सके। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज दे डू दिस बाय। अब वो लोग ये पॉसिबल कैसे है उनके लिए, वो लोग ये कैसे करते हैं, राइट?
विजिटिंग सिक चिल्ड्रन एंड एल्डरली पेशेंट्स एट होम, वो लोग बीमार बच्चों से और एल्डर्स से, जितने भी उनके पेशेंट्स होते हैं उन सभी से उनके घर जाकर मिलते हैं। एडवाइजिंग पीपल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशल डाइट्स ऑफ फॉर योर मदर्स, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, कि वो लोग लोगों को समझाते हैं कि कैसे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए जो डाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अलग होती हैं और कैसे वो डाइट्स उनको हेल्दी रखने में काम करती हैं। स्ट्रेसिंग द नीड फॉर अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड पर्सनल हाइजीन, कि वो लोग लोगों को स्ट्रेस देते हैं कि आपको एक क्लीन एनवायरनमेंट में रहना है, आपको साफ सुथरी जगह पर रहना है और कैसे अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, राइट। ऑर्गेनाइजिंग वेकेशन कैंप्स, कि वो लोग ऑर्गेनाइजिंग वैक्सीनेशन कैंप्स यानी कि जितने भी वैक्सीन्स होती हैं जो बच्चों को लगती हैं, एग्जाम्पल पोलियो की वैक्सीन्स होती हैं जो बच्चों को हर 6 महीने में लगती है, तो वो सारी वैक्सीनेशन कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एजुकेटिंग पीपल अबाउट डिजीजेस दैट दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस, कि लोगों को पढ़ाया जाता है इस बारे में, डिजीजेस के बारे में, और जो भी लोग हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कभी कभी अफवाहों से और अंधविश्वास से, तो उन्हें वो बताया जाता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है और उन्हें बीमारियों के बारे में बताया जाता है। Many people in rural areas suffer from superstitions and do not seek proper medical help, कि बहुत सारे लोग हैं जो कि गांव में इन सुपरस्टिशियस से जूझ रहे हैं, राइट। अंधविश्वास पर भरोसा करके वो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं और उन्हें इसीलिए प्रॉपर मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती है। दिस इज ड्यू टू द वाइड स्प्रेड इलिटरेसी, ये इसीलिए है क्योंकि हमारे एरिया में लोग जो है वो बिल्कुल ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। आफ्टर दैट सम एग्जाम्पल्स ऑफ सुपरस्टिशंस आर, अब जो भी सुपरस्टिशंस हैं उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं। स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स आर बिलीव्ड टू बी कॉज्ड बाय द एंगर ऑफ गॉड, कि स्मॉल पॉक्स यानी जैसे हम चिकन पॉक्स के नाम से जानते हैं, और मीजल्स जो है ये कहा जाता है कि वो तब होती है किसी इंसान को जब भगवान उनसे गुस्सा हो जाता है, राइट। रिकेट्स इज बिलीव्ड टू बी कॉज्ड बाय इविल स्पिरिट्स, कि कहा जाता है कि जब बुरी आत्माएं होती हैं उन्हीं के थ्रू रिकेट्स जो है वो होता है। लेप्रोसी इज कंसिडर्ड अ पनिशमेंट ऑफ गॉड फॉर सीरीज, तो ये लेप्रोसी भी एक ऐसी बीमारी है जिसको गॉड की पनिशमेंट के रूप में देखा जाता है। इन सच कंडीशंस मेनी विलेजर्स कंसिडर प्रेयर्स बाय द विलेज पंडित इनफ टू क्योर द पेशेंट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द लोकल क्लिनिक। अब लोग जो है गांव में इन बीमारियों को ठीक करने के लिए किसी डॉक्टर या किसी वैद्य के पास जाने से अच्छा वो किसी पंडित के पास जाना समझते हैं, राइट। काउ डंग विच इज ऑफन यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक कैन कॉज टेटनस, कि काउ डंग जो काउ डंग होता है उसे हम कभी कभी एंटीसेप्टिक समझते हैं, बट एक्चुअल में वो हमें टिटनेस फैला सकता है। Though there has been progress in improving health conditions in our country, much more still needs to be done, कि हमें पता है कि हमारी कंट्री जो है वो बहुत इम्प्रूव कर चुकी है और वो लगातार इम्प्रूव कर रही है हेल्थ कंडीशंस में, बट स्टिल हमारी कंट्री को अभी बहुत सारी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, राइट। So this was all about the chapter. I hope you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.